जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। क्या आप हर हमेशा कोई न कोई बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आप धीरे धीरे इन बीमारियों के चंगुल से बाहर नहीं निकलना चाहते? अगर आप जीवन भर निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज आप अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर कुछ पल मेरे साथ ही रहें। अगर आप बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल्फ हीलिंग पावर यानी जीवनी शक्ति के विषय में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। इसके विषय में जानकारी होना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग पावर के ज़रिए हम अपने शरीर को तमाम रोगों से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं और हर किस्म के छोटे बड़े बीमारियों से बाहर भी आ सकते हैं। यह सेल्फ हीलिंग पावर ही हम लोगों का ईश्वर है जो हर बीमारियों से बचाते हुए हमारे शरीर का हर बीमारी को ठीक करने का क्षमता रखता है। सबसे पहले यहाँ समझने की बात यह है कि जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का एक संतुलित समन्वय होता है तो प्राकृतिक रूप से शरीर में अनेकों रोगों से की लड़ने की क्षमता आ जाती है और यहीं से जन्म होता है सेल्फ हीलिंग पावर का। लेकिन जब हम अनेकों प्रकार के छोटे बड़े गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इसके कारण जब हमें बहुतों किस्म की परेशानियां झेलना पड़ता है तो हम यह बोलते हैं कि ईश्वर हमारा नहीं सुनता। लेकिन यह हम लोगों का बहुत बड़ा गलतफहमी है। ईश्वर कभी भी किसी की बीमारी को ठीक नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही रोगों को दूर करने की पूरी शक्ति आपके इस शरीर के अंदर डालकर भेजा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन का कुछ वहम को भी निकालना चाहता हूँ। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों और चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी मन का बहुतों वहम दूर होने के साथ साथ जागरूकता बढ़ सके। और एक लाइक ज़रूर करें। आप लोगों ने शायद यह नोटिस किया होगा कि कई लोग आईसीयू में जाते हैं तो वह ठीक होकर दोबारा बाहर आ जाते हैं। कई सारे लोग बाहर नहीं भी आ पाते हैं। कई सारे लोग कोमा में चले जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। तो कई लोग कोमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम मन्नत मांगते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जाते हैं। अगर ठीक होकर बाहर आ जाते हैं तो हम सोचते हैं भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और भगवान को धन्यवाद करते हैं। और अगर बाहर नहीं आ पाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि क्या किया जाए, यह तो ईश्वर की मर्ज़ी है। ज़रा सोचिए, हम ज़िंदगी भर अपने शरीर के साथ अत्याचार पे अत्याचार करते रहें, गलत सोच रखें, जैसा मर्जी आए अपना शरीर को एक कूड़ेदान की तरह यूज करें, जितना मर्जी आए उतना फास्ट फूड और जंक फूड खाते रहें, आलसी बने रहें, एक्सरसाइज ना करें, पानी के बदले जहरीला कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, अल्कोहल पिएं, पैकेट बंद फूड्स और प्रोसेसिंग फूड्स जैसे निर्जीव आहार का सेवन करें। उसके बाद थक हार कर जब हमारा यह शरीर बीमार ग्रस्त हो जाता है तो तब सोचते हैं कि प्रार्थना कर लूँगा, महामृत्युंजय का जाप करवा लूँगा या कोई हवन करवा लूँगा तो भगवान हमारा सुन ही लेगा।
और कष्ट दूर कर ही देगा। लेकिन यह हमारा बहुत बड़ा गलतफहमी है। ईश्वर कभी भी किसी का बीमारी ठीक नहीं करता। आपके और हमारे शरीर को अगर कोई दोबारा ठीक कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, तो वह है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शरीर में मौजूद सेल्फ हीलिंग पावर ही है। ये सेल्फ हीलिंग पावर इस संसार के सभी जीवों, पेड़ पौधों से लेकर हर एक प्रकार के छोटे और बड़े जीव जंतु और हर प्रकार के बीज में मौजूद है। जितना भी किस्म के बीज हैं, चाहे वो आम का बीज हो, नीम का बीज हो, पीपल का बीज हो, मक्के का बीज हो या गेहूं का बीज हो, वह सदियों से पैदा हो रहा है और वही बीज वृक्ष बनता है, फिर उससे फूल और फल बनता है, फिर बीज बनता है और पेड़ बन जाता है। यानी यह सिलसिला चलता ही रहता है। आप जानवरों और खुले आकाश में उन परिंदों को ही देख लीजिए। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, कम खाना मिले, ज़्यादा खाना मिले, कम ऑक्सीजन मिले, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण शरीर का यही जीवनी शक्ति हर अवस्था में जीवित रखने के लिए उसे मदद कर रही होती है। इसीलिए बहुत ऐसे जानवर भी हैं जिसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता, फिर भी वही लोग अपने आप में जी जाते हैं। आप लोगों ने इस बात का भी नोटिस किया होगा कि पुराने मकानों के दीवारों पर या पहाड़ों के चट्टानों पर जहाँ सिर्फ बालू, सीमेंट और पत्थर ही है, जहाँ ना तो पानी का कोई व्यवस्था है और ना ही खाद का ही कोई व्यवस्था है, वहाँ भी बहुत सारे पेड़ हरा भरा और अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक जीवित हैं। वह सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी के ऊपर ही निर्भर है। फिर भी हर मौसम के अनुसार उस पर फल और फूल भी आ जाते हैं। कम से कम पानी और खाद के बिना ही ये सारे पेड़ पौधे जीवित भी हैं और हरा भरा भी है। यह सेल्फ हीलिंग पावर का ही तो कमाल है। हर किस्म के पेड़ पौधे, तमाम छोटे बड़े जानवरों में भी अगर यह क्षमता और शक्ति ईश्वर ने दी है, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल शक्ति अगर ईश्वर ने दी है तो वह मानव को ही दी है, और वह है सेल्फ हीलिंग पावर, जो जीवन भर हमें कई बड़ी से बड़ी बीमारियों से बाहर निकाल सकता है। और यह सेल्फ हीलिंग पावर ही हम लोगों का बैटरी है, और इसी बैटरी का नाम है जीवनी शक्ति, और इसी जीवनी शक्ति का नाम है सेल्फ हीलिंग पावर। यह सेल्फ हीलिंग पावर अगर हमें ईश्वर ने दी है, तो कौन इसका विकास करता है और कौन इसको कमज़ोर करता है, यह उसके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन कई ऐसे बुद्धिजीवी और जागरूक लोग भी होते हैं जो अपना शरीर पर ध्यान रखते हैं और प्रकृति के साथ जीना पसंद करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं, भूख लगे तो खाते हैं, भूख अगर नहीं लगे तो नहीं खाते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपना सोच को निगेटिव नहीं होने देते। इस तरह के लोगों का जीवनी शक्ति का विकास लगातार होता ही चला जाता है। इस तरह के लोग ही पेड़ पौधे और जानवरों से जुड़े रहते हैं।
क्योंकि ओरिजिनल ऊर्जा का स्रोत तो यही है। अगर आपकी जीवनी शक्ति को कोई बढ़ाता है तो यही बढ़ाता है। इन पंछियों की मधुर आवाज़, सभी जानवर, संगीत, नृत्य, मंत्र जाप, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योग से शरीर का हीलिंग पावर बढ़ता है। इसीलिए योगी लोग कई कई वर्षों तक दीर्घायु जी जाते हैं। उसके ऊपर गर्मी और ठंडी का कोई भी असर नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण है कि वही लोग अपना जीवनी शक्ति बढ़ाने का रास्ता खोज लिया है। लेकिन अधिकतर लोग अपने जीवन की शुरुआत से ही जीवनी शक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। जैसे बगैर भूख का खाना, जब भी चाहे खाते ही रहना, खाने का कोई टाइम टेबल का ना रहना, हमेशा दुश्चिंताओं से घिरा रहना और इस तरह का आहार करने की आदत जो शरीर को नुकसान करने वाली आहार होते हैं। इस तरह के भोजन को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस तरह के भोजन ही शरीर में जाकर गंदगी फैलाती है। यानी इस तरह के लोग जो अधिक से अधिक नॉन वेज से जुड़ जाते हैं, ब्रेड और बिस्किट के साथ जुड़ जाते हैं, फास्ट फूड के साथ जुड़ जाते हैं, अत्यधिक नमक और चीनी के साथ जुड़ जाते हैं, शराब, सिगरेट और तंबाकू के साथ जुड़ जाते हैं, गलत भाव विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, अत्यधिक चिंता, तनाव और भय के साथ जुड़ जाते हैं, अधिक गुस्सा करना, इन सभी के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरों का गलत तरीके से शिकायत करना, इन सभी के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह के लोगों को एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन से लगाव नहीं होता है। इस तरह के लोग अपना शरीर का जीवनी शक्ति को बढ़ाने के बजाय खर्च करते रहते हैं। इस तरह के लोगों के ऊपर अगर कोई कठिन बीमारी आ जाए, उनको अगर ICU में जाना पड़े तो उनके पास जीवनी शक्ति अत्यधिक कमज़ोर होने के कारण बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कोरोना में कितने लोग मारे गए। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवनी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाकर रख दिया है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक में तुरंत मर जाते हैं। इसका मतलब है उनका बैटरी का बैकअप समाप्त हो चुका है। जिन लोगों का बैटरी का बैकअप अच्छा होता है, वे लोग खतरनाक बीमारियों से भी ठीक होकर बाहर निकल आते हैं। तब हम समझते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। वह कभी भी कृपा नहीं करता। ईश्वर को हम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी या चिंता नहीं है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन जब भी खरीदते हैं, उसके अंदर बैटरी लगा होता है। अगर हम उसका चार्ज करें या ना करें, कितना पावर खर्च करें, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। मोबाइल फ़ोन का चार्ज समाप्त हो जाने पर ईश्वर इसका चार्ज कभी भी नहीं करेगा। इसका ध्यान आपको ही रखना होता है। ईश्वर ने इस संसार में जो भी नियम बनाए हैं, अगर हम उस नियम के साथ जुड़ेंगे, इस प्रकृति के नियम के साथ जुड़ेंगे, तभी हमें इसका लाभ मिल पाएगा।
हमारे अंदर इतना सेल्फ हीलिंग पावर रहने के बावजूद हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि यह दिन रात हमारे शरीर के अंदर नव निर्माण का कार्य करता रहता है, हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाती है, हमारे अंदर अनेकों प्रकार के मेंटेनेंस करती है। लेकिन ऐसे सेल्फ हीलिंग पावर पर हम कम से कम विश्वास करते हैं और हम अधिक से अधिक विश्वास दवा और चूर्ण पर ही करते हैं। फैक्ट्री में निर्मित आहार और पैकेट बंद जैसे निर्जीव आहार के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन अब सतर्क होने की ज़रूरत है। अंधे बनकर अब जीवित नहीं रहा जा सकता। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अधिक से अधिक विश्वास सेल्फ हीलिंग पावर पर ही कीजिए। अगर आप इन प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, एक्सरसाइज के साथ जुड़ेंगे, मेडिटेशन और योग के साथ जुड़ेंगे, नेचुरल फूड्स के साथ जुड़ेंगे, तो आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा और आपकी जीवनी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा और आप अनेकों मुश्किलों से बचे रहेंगे। आप सभी जहाँ से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।